आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ न कुछ जब भी स्पेशल करने का निर्णय लिया है, मैंने कभी भी कदम पीछे नहीं हटाया, तो हमेशा आपको वो अपडेट दी है जो कि बिल्कुल काम की है। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों की मौज करते हुए बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि देश के अंदर लाखों करोड़ों पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इतना ही नहीं, कई बार कुछ तकनीकी के कारण पेंशन भोगियों की पेंशन भी रुक जाती थी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि पेंशन प्राप्त करने वाले बुजुर्गों की पेंशन रोकने के बाद उन पर क्या परेशानी बीतती होगी। लेकिन अब देश के सभी पेंशन भोगियों की परेशानियों को दूर करने हेतु केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन को दूर करने का भविष्य पोर्टल शुरू किया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए इस भविष्य पोर्टल की मदद से अब बुजुर्ग पेंशनभोगी घर बैठे ही आसानी से मासिक पेंशन की संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस पोर्टल के द्वारा पेंशनभोगी अपनी मासिक पेंशन स्लिप के साथ साथ बकाये की भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा पेंशनभोगी भविष्य पोर्टल के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट का भी स्टेटस पता कर सकते हैं, साथ साथ फॉर्म नंबर 16 भी जमा कर सकते हैं। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की सुविधा हेतु बैंक ऑफ इंडिया के साथ भविष्य पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके अलावा पेंशन भोगी एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक के बैंक अकाउंट से भी भविष्य पोर्टल को यूज कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार आने वाले समय में सभी बैंकों को भविष्य पोर्टल से जोड़ने की तैयारी में है। पेंशन भोगी भविष्य पोर्टल शुरू होने के बाद अपनी पेंशन शुरू करने से लेकर पेमेंट का सारा प्रोसीजर डिजिटली कर सकेंगे। इसके अलावा इस पोर्टल पर पेंशन भोगी अपने सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की सुविधा दी जाती है। इस पोर्टल की शुरू होने के बाद पेंशन भोगियों को मोबाइल या ईमेल के माध्यम से उनकी पेमेंट के स्टेटस संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। पेंशन भोगियों को भविष्य पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु सबसे पहले ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट करना होगा। ऑफिशियली वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन क्लिक करना होगा। ओपन होने के बाद आपको इसमें नाम, सेवानिवृत्ति की तिथि, मंत्रालय और विभाग के साथ साथ जन्म तिथि जैसी जानकारियां डालनी होंगी। संपूर्ण जानकारी भरने के बाद आपको सिक्योरिटी कोड दर्ज सबमिट करना होगा। आपको बता दें कि भविष्य पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु आपके पास निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी और पैन कार्ड जैसे आदि दस्तावेज जरूरी होने चाहिए। चलिए साथियों, इसी बीच लेते हैं एक बड़ी खबर जो कि आपसी पीएफ से जुड़ी हुई। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों के द्वारा ऐसा देखा जाता है कि वह कर्मचारी के पद से जिस विभाग में है वह उस विभाग से रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित भविष्य बनाना चाहते हैं, जिससे उन्हें बचत योजनाओं के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। यदि आप भी ईपीएफओ द्वारा उपलब्ध कराए गए 50,000 तक के बोनस प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसलिए इसके माध्यम से आप सभी को इससे संबंधित सभी नियम व शर्तें संपूर्ण तरीके से पता चलने वाली हैं। देखा जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन देश भर में एम्प्लॉयज की वित्तीय सुरक्षा भविष्य को लेकर एक अहम भूमिका निभाता है, जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद सेविंग प्लान की पेशकश करता है। यदि आप भी अपने नौकरी के बाद टर्म्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुरक्षा के माध्यम से लॉगिन टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि ईपीएफओ द्वारा कुछ नियम व शर्तों की प्रदान की गई हैं, जिसे फॉलो करके आप आसानी से इस स्कीम के साथ बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। केंद्रीय बोर्ड ने ईपीएफओ सब्सक्राइबरों को यह सुनिश्चित करने की बात की है कि यदि उनके खाते में लगातार कंट्रीब्यूशन करके लगातार ट्रांजैक्शन होता है तो उन्हें सरकार की ओर से इस योजना को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही सब्सक्राइबरों को 50,000 अतिरिक्त इस योजना का लाभ तो मिलने वाला है। फ्लेक्सिबिलिटी व्यक्तियों के फायदे एवं वेतन पर निर्भर करता है। यदि 50,000 तक की मूल वेतन आपका है तो आप 3,000 का बेनिफिट इस योजना के तहत ले सकते हैं, जबकि 5,000 से लेकर 10,000 के बीच कमाने वालों को लोगों को 40,000 मिलेंगे। यदि आपका वेतन 1 लाख से अधिक है तो आपको अधिकतम 5,000 तक इस पात्रता के माध्यम से मिलने वाले हैं। ईपीएफओ के द्वारा जो भी कर्मचारी बेनिफिट्स उठाने के बारे में सोच रहे हैं
उनके लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि वह ऐप खाते के जरिए पिछले एवं वर्तमान सूची को निरंतर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, तभी वे आसानी से या इसका फायदा उठा पाएंगे। साथियों, वर्तमान में जो समय में या वर्तमान स्थिति में जो अभी अपडेट आप सभी के लिए स्पेशल थी, वो मैंने आपको सभी बताने की कोशिश की है, क्योंकि मैं छोटी छोटी जानकारियां वे देने का प्रयास करता हूं जो कहीं ना कहीं हर कर्मचारी वर्ग को जानना और पहचानना आवश्यक है। जितनी भी मैं अपडेट देने का प्रयास करता हूं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का जरूर बेनिफिट आपको देकर जाती है कि जो भी अपडेट आज आपके लिए मेन होगी, और इसी वजह से मैं बोलता हूं कि आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पर दबाना जरूरी है, ताकि जो आपकी जो मेन अपडेट है वो आपको डे बाय डे मिल सके, या उन वीडियोस के माध्यम से मिल सके, या उन लाइव के माध्यम से मिल सके जिस चीज़ की डिमांड आपको रहती है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमेशा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और एक बार मेरे कहने से लास्ट में या तो प्लेलिस्ट आपको नजर आएगी, उस पर देख लेना, या फिर लास्ट में यहाँ पर जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं कि कोई ना कोई वीडियोस जो है आपके काम की जरूर निकलेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।